हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 9th ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਬੱਚੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, क्योंकि बच्चे थोनू पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली, ठीक है, PSCB के अकॉर्डिंगली सारे MCQs करवाए जाएंगे जोड़े कि थोड़े नवंबर के एग्जाम के आएंगे। ठीक है, थोनू हुण जिद्दां पता बच्चे पता ही है कि नवंबर के एग्जाम के थोनू सिर्फ और सिर्फ MCQs आएंगे। ठीक है जी। सो फर्स्ट चैप्टर आ बच्चे जोड़ा थोड़ा आएगा ही आएगा नवंबर के विच। सो असी फर्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट करन लगे हाँ MCQs। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ MCQs ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨਸਰ ਆਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ MCQs ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। सो इंट्रोडक्शन तो क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि थोनू छोटी छोटी जिहड़े कॉन्सैप्ट आ बच्चे चंगी तरीके नाल क्लीयर हो जाण। बच्चों नू कॉन्सैप्ट बारे नहीं पता हुंदा, जिहदी वजह नाल कह लो उन्हां दी MCQs दे विच मिसटेक्स हुंदियां ने। ठीक है, सो पहले नंबर ते, सब तो पहले नंबर ते बच्चे असीं सिखांगे कि नंबर लाइन की हुंदा आ। ठीक है, सो आ रही है तुहाडी एक लाइन। सब तो पहला असीं की सीखण लगे हां, नंबर लाइन की आ या संख्या रेखा की चीज़ हुंदी आ। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे, आ पूरी लाइन की आ, इनू असी कह दें एक्स एक्सिस ते इनू असी कहता एक्स डैश। हुण की कीता, मैं इस लाइन दे उपर कुछ नंबर लिखण लगी हाँ, 1 2 3 4। सो मैं नंबर्स लिख दिते बच्चे 1 2 3 4। दीज ऑल आर द पॉजिटिव नंबर्स। सारे दे सारे की है तुहाडे पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है, इहदा मतलब इन्हां नू असी की बोलदे हां, इनू असी डिनोट करते हैं एन दे नाल, ते इनू क्या की जाता है, नैचुरल नंबर्स। की कहते हैं इनू असी, नैचुरल नंबर्स। सो असी इत्थे लिख दिता नैचुरल नंबर्स। सो बच्चे नैचुरल नंबर नू पंजाबी विच कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है जी, प्राकृतिक संख्या मतलब नैचुरल नंबर आ, कोई भी नंबर हो सकता पॉजिटिव दे विच। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। फिर असी की कीता, इहदे विच एक 0 नू ऐड कर दिता। इन्ना की सी तुहाडा बच्चे नैचुरल नंबर। ठीक है, एक ही आ तुहाडे नैचुरल नंबर। हुण असी की कर दिता, विच 0 ऐड कर दिता। जिद्दां ही बच्चे असी 0 ऐड करांगे, इस पूरे चीज़ नू असी की कहने आ, होल नंबर्स। की कहने असी, होल नंबर। सो सैकेंड टाइप असी की सीखिया, होल नंबर। ठीक है जी, पंजाबी विच बच्चे होल नंबर नू कहने आ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है जी, इन्नी गल सब नू क्लीयर हो रही है। सो बच्चे जिथों भी तुहानू कुछ ना समझ लगे या कुछ भी क्लीयर ना होवे तां कमेंट विच पुछ सकदे आ, या तुसी मेरे टैलीग्राम चैनल के उपर पुछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट आ रिंपल मैंगड़ा, तुसी उत्ते भी पुछ सकते हैं। ठीक है, सो चलो हुण असी की कीता, इस पूरी लाइन दे विच बच्चे पॉजिटिव नंबर भी आ, 0 भी आ रहा। हुण असी की कीता, इह नैगेटिव नंबर्स ऐड कर दिते। जिद्दां ही असी नैगेटिव नंबर्स ऐड करांगे इहदे विच, सो इदां दे नंबर्स नूं असी की बोलदे हां जिहदे विच नैगेटिव नंबर्स भी होण, 0 भी होवे और प्लस माइनस पॉजिटिव नंबर भी होण, 0 भी होवे ते की होण नैगेटिव नंबर्स भी होण। इदां दे नूं असी की कहने आ, इंटीजर्स। की बोलते हैं असी इन्हां नूं, इंटीजर्स। सो तीसरे नंबर ते असी सीखिया इंटीजर्स। बच्चे नूं नोट जरूर कर लेना, क्योंकि अगर थोड़े बेसिक्स नहीं, कॉन्सैप्ट क्लीयर नहीं होणगे, थोड़े कदे भी MCQs नहीं होणगे। सो बच्चे इंटीजर्स नूं असी की कहने आ, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या। ठीक है जी, बच्चे इत्थे तक सब नूं क्लीयर है। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो बच्चे, 0 ते 1 दे विचकार भी कोई नंबर हो सकता जिन्हों असी 1/2 या 0.2 कह दिंदे आ, और 1 और 2 दे विचकार कितना नंबर आ, 1.5। 1.5 लिखना होवे तां की आ जाएगा, 3/2। सो इहदे विच नंबर आ कोई 3/2। इहदा मतलब बटे दे विच नंबर आ इत्थे। ठीक है,
अगर ये रेशो दे विच नंबर आ, रेशो दे विच 1/2, 3/2, 16 कुछ भी लिख लो 100, ठीक है, अगे आ गया 2009/1400, कुछ भी लिख लो, मतलब असी रेशो दे विच लिख रहे हैं। जदों असी कोई नंबर रेशो दे विच लिखते हैं उन्हां नूं असी कहने आ रैशनल नंबर। सो चौथे नंबर ते असी नंबर किहड़े सिੱਖੇ ਆ, रैशनल नंबर। सो रैशनल नूं पंजाबी विच कहने आ परिमेय संख्या, ठीक है जी। सो किहड़ियां संख्या आ, परिमेय संख्या। सो इनू सिंपल याद रखण दे लई असी की सीखना आ, कि किहड़ा वर्ड याद रखना आ, रेशो। जिथे भी रेशो विच लिखिया होवे, बटे दे विच टर्म लिखी होवे, वो तुहाडियां किहड़ियां टर्म्स हुंदियां आ, रैशनल नंबर्स, ठीक है जी, परिमेय संख्या हुंदी है। अगे आ जाओ बच्चे, हुण रैशनल नंबर दी तुसी डेफिनेशन जरूर लर्न करनी आ, क्योंकि हो सकता तुहानूं MCQs दे विच भी ये चीज़ पूछ ली जावे। अ नंबर बच्चे कोई भी नंबर लिख लो, मान लो असी कोई R नंबर लै रहे हैं, इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। असी R नूं रैशनल नंबर कदों कवांगे, इफ़ इट कैन be written in the form of P divided by Q। देखो रेशो च लिख दिता, P divided by Q दी फॉर्म दे विच लिख दिता, where P and Q are integers। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, इंटीजर्स होने चाहिए आ। सो बच्चे इंटीजर्स की सी तुहाडे, इंटीजर्स आ सारे इंटीजर्स ही आ, पॉजिटिव हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, नैगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता, पर कंडीशन की आ, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट नीचे वाला हिस्सा जोड़ा Q आ वो तुहाडा 0 नहीं होना चाहिए। इन्नी गल होगी बच्चे क्लीयर कि जोड़ा Q आ तुहाडा वो 0 नहीं होना चाहिए। सो अगला नंबर असी सीखते हैं बच्चे। हुण पहला रैशनल नंबर च कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मैं तुहानूं कोई एग्जाम्पल दे दिंदी हाँ। फॉर एग्जाम्पल जे असी लिख रहे हैं 25 डिवाइडेड बाय 1, ये की आ तुहाडा रैशनल नंबर, ठीक है। सो इस तो इलावा कोई होर नंबर लै लो 625/100, ये भी की आ तुहाडा रैशनल नंबर। हुण लिख लो बच्चे 25/100, 25/100 ये रैशनल नंबर नहीं आ। क्यों नहीं आ? क्योंकि उन्होंने क्या Q जड़ा नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। इन्नी गल होगी बच्चे क्लीयर। चलो हुण अगला, हुण साडी क्योंकि मेरे तो स्पेस नहीं है तो इस करके रब कर रही हूँ, ठीक है। सो अगला नंबर है बच्चे साडे को पहला रैशनल नंबर, इत्थे तक ही सीखते हैं पहला आपां, ठीक है। सो इत्थे तक ही तुहानूं पहला चंगी तरह तुहाडे कॉन्सैप्ट क्लीयर करवाए जाण। सो बच्चे मैं कुछ टर्म्स लिखण लगी हाँ इत्थे, तुसीं ध्यान नाल सोच समझ के बोलना आ कि ये वालियां जिहड़ियां स्टेटमेंट्स मैं लिख रही हाँ कि ये बिल्कुल सही आ या गलत आ, ठीक है। पहले नंबर ते आ एवरी होल नंबर इज़ अ नैचुरल नंबर। ध्यान नाल सोच के बोलना बच्चे, ये सही आ कि गलत आ। उन्होंने क्या एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर। ध्यान नाल बच्चे नंबर लाइन अपनी दिमाग च हमेशा रखनी आ, 0 1 2 3 4। इधर की सी तुहाडे नैगेटिव नंबर्स, ठीक है। जे असी सारियां दी गल करदे आ कि आ इंटीजर्स, अगर 0 तो लैके पॉजिटिव टर्म्स की गल करदे आ ये की आ तुहाडे होल नंबर्स, अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की गल करदे आ तो ये की आ तुहाडे रियल नंबर्स, रियल या नैचुरल नंबर्स, सॉरी नॉट रियल नंबर, इट्स अ नैचुरल नंबर। तो ये की होणगे तुहाडे नैचुरल नंबर। हुण ध्यान नाल बच्चे अपनी सोच लो, उन्होंने क्या एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर 0 1 2 3 4 ये सारे दे सारे कहंदे नैचुरल नंबर आ। बच्चे एक तो नैचुरल नंबर हैगा, 2 भी आ 3 भी आ, बाकी पिछले सारे नैचुरल नंबर हैगे, पर 0 नैचुरल नंबर है, 0 नैचुरल नंबर नहीं आ, ठीक है। इस करके हर एक होल नंबर नैचुरल नंबर नहीं आ। इसदा मतलब ये वाली स्टेटमेंट की होगी फॉल्स, ठीक है जी। पंजाबी विच कहांगे हरेक पूर्ण संख्या एक नैचुरल नंबर की आ, प्राकृतिक संख्या है। हरेक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है तो गलत, ठीक है, नहीं है। अगली चलो सैकेंड स्टेटमेंट बच्चे मैं लिख रही हूँ। हुण सैकेंड स्टेटमेंट ध्यान नाल सोच के फिर आंसर देना। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर। उन्होंने कहा कि हर एक इंटीजर, जिन्ने भी इंटीजर्स आ
जिन्ने भी इंटीजर्स मतलब आ वाले आ, ठीक है। जिन्ने भी कहते इंटीजर्स आ वो की आ तुहाडे रैशनल नंबर आ। रैशनल मतलब बटे दे विच लिखे हो सकते आ, ठीक है। बच्चे ध्यान नाल सोच समझ के बोलना आ कि इदां हो सकदा आ। पहला आपां कोई एग्जाम्पल लिख के देख लैंदे आ। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर आ। पहला आपां रैशनल नंबर लिखते हैं 4/16, 9/264 -6/17, ठीक है। इदां दी कोई भी टर्म लिख दो -1/3। सो आ नंबरस असी ਜਿਹੜੇ रैशनल नंबर लिख दिते। सो आ रैशनल नंबर ही सी थोड़े रैशनल नंबर लिख दिते। उन्होंने क्या एवरी इंटीजर हर एक इंटीजर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ रैशनल नंबर आ, ठीक है। इंटीजर्स बच्चे आ रहे थोड़े ਇਹਦਾ मतलब कि यह रैशनल नंबर हो सकते हैं तो बिल्कुल ट्रू, क्योंकि आ पॉजिटिव नंबरस आ, ये भी की थोड़े इंटीजर्स आ की आ नेगेटिव नंबर आ, ये भी इंटीजर्स आ। ਇਹਦਾ मतलब आ स्टेटमेंट थोड़ी की होगी ट्रू। ਇਹਦਾ मतलब आ वाली स्टेटमेंट साडी बिल्कुल करैक्ट है। अगली स्टेटमेंट ते चलते हैं बच्चे, थर्ड स्टेटमेंट ते आ जाओ। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर लिखा एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। कहते हर एक रैशनल नंबर जिन्ने भी रैशनल नंबर आ वो की आ थोड़े इंटीजर्स आ। एवरी रैशनल नंबर जिन्ने भी रैशनल नंबर हरेक परिमेय संख्या एक संपूर्ण संख्या है। हरेक परिमेय संख्या। हुण बच्चे ध्यान नाल देखना, उन्होंने क्या बच्चे सैकेंड क्वेश्चन ध्यान नाल देखना। उन्होंने क्या एवरी इंटीजर, पहला तो इंटीजर्स लिख लो। इंटीजर्स की हो सकते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी नैगेटिव टर्म हो सकती है, 0 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 646, ये सारे थोड़े की है इंटीजर्स आ। कहते इट इज़ एन रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हो सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1, ठीक है। 0/1 लिख सकते हैं बट 1/0 नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका मतलब 0/1 लिख सकते हैं कि हर एक इंटीजर जोड़ा रैशनल नंबर आ, तो आप प्रूव कर दिता कि वो रैशनल नंबर है। सो आ थोड़ी स्टेटमेंट की होगी ट्रू। अगे आ जाओ, उन्होंने क्या एवरी रैशनल नंबर जिन्ने भी परिमेय संख्या आ वो एक पूर्ण संख्या है। इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है जी। संपूर्ण संख्या है। हरेक परिमेय संख्या एक संपूर्ण संख्या है। सब तो पहला तो रैशनल नंबर्स लिख लो। एवरी रैशनल नंबर, पहला तो बच्चे रैशनल नंबर लिख लो। रैशनल नंबर लिख लिया 46/9, 269/164, कुछ भी लिख लो जो थोड़ा बच्चे दिल करता। -496/3, कुछ भी लिख लो, ठीक है जी। कहते इज़ एन इंटीजर कि वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स की होंगे आ बच्चे जिन्होंने असी नैगेटिव दे विच लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स की होंगे आ जिन्होंने असी नैगेटिव दे विच भी लिख सकते हैं तो पॉजिटिव दे विच भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एक होर एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चे ताकि तुहानूं चंगी तरीके नाल समझ आ जाए। तो मैं छोटी एग्जाम्पल ले लैंदी हाँ, ठीक है। 4 1 4, 4 4 16, मतलब कि 4 की फॉर्म दे विच आ गया। हुण देखो 3 के टेबल तो ये नहीं कट हो रहे, किसी के टेबल तो नहीं कट हो रहे, सो रेशो दे विच ही रह जाएंगे। सो आ दोनों नूं समझ लो। देखो 4 तो हो गया थोड़ा इंटीजर, बट 46/9 की है थोड़ा इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है क्योंकि रेशो दे विच लिखा होया, सो रेशो च नहीं लिखा होना चाहिए सी, ठीक है जी। इसका मतलब 4 तो इंटीजर हो गया बट बाकी वाले इंटीजर्स नहीं है, ना तो आ इंटीजर आ ना ये इंटीजर आ। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने क्या एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो ये की हो गया थोड़ी फॉल्स। क्लीयर हो गया बच्चे। सो ये थोड़ियां सिंपल स्टेटमेंट सीगियां बच्चे। इदां दे क्वेश्चन बहुत केयरफुली कर लेना क्योंकि इदां दे क्वेश्चन चाहे तुसी 9th क्लास दे विच चाहे तुसी 10th क्लास दे विच इदां दे क्वेश्चन बच्चे MCQs बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अगली स्टेटमेंट ते चलदी हां। 4th स्टेटमेंट देखो बच्चे, एवरी natural number is a whole number, उन्होंने पूछा कहते हरेक प्राकृतिक संख्या, नैचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, एक होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। हुण ध्यान नाल सोचो बच्चे, नैचुरल नंबर्स की होंगे 1 2 3 4 एक्सैक्ट्रा। होल नंबर्स की होंगे 0 1 2 3 4 अप टू एक्सैक्ट्रा। उन्होंने क्या हर एक जिहड़े आ
ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਟਰੂ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਵਰੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਲ ਨੰਬਰ 0 1 2 3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆ ਫਾਲਸ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਵਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟਰੂ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਐਵਰੀ ਇੰਟੀਜਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਤੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੰਟੀਜਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ -16 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 79 104, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ 1004, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹਾ ਇਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਆ। 0 ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਵੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਆ ਵੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਬਟ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਫਾਲਸ, ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ पूर्ण संख्या। ठीक है जी, हरेक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। हरेक रैशनल नंबर हुण तुसीं लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 5। रैशनल नंबर तो कोई भी हो सकती है, नैगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। -4 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, सो 2 एग्जाम्पल ले लैंदे आ। इज अ होल नंबर की है, होल नंबरस है आ। पहली गल तो रैशनल दे विच होल नंबर जी या तो नैगेटिव या तो 0 हो सकते हैं, या फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, बट बटे च नहीं होनी चाहिए, रेशो च नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जद की क्या, एवरी रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर आ, तो ये भी साडी स्टेटमेंट जिहड़ी आ फॉल्स होगी। सो साडी पहली स्टेटमेंट सही आ बच्चे, पिछलियां 2 स्टेटमेंट्स साडियां फॉल्स हो गई। सो बच्चे असी MCQs तुहाडे सामने आ। सो 6 स्टेटमेंट्स मैं तुहानू करवाइयां आ। हो सकता तुहाडे पेपर दे विच 6 स्टेटमेंट दे विचों कोई 4 आ जाए कि इन्हां विचों सही स्टेटमेंट दसो, इन्हां दे विचों गलत स्टेटमेंट दसो, एक्सैक्ट्रा। ठीक है, या फिर हो सकता भी आ कोई स्टेटमेंट आ जाए, नीचे ऑप्शन दे दी जाए ट्रू आ, फॉल्स आ, नन ऑफ दिस। ठीक है जी, सो ये वाली स्टेटमेंट्स नू बहुत केयरफुली समझना बच्चे, ते अपनी नोटबुक ते इहनू नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये स्टेटमेंट हुण भी इंपॉर्टेंट आ, ते जदों तुसीं 9th कर गए तो 10वीं च जाके भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगे चलो, अगे जिहड़े बच्चे क्वेश्चन आंदा आ, जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, उन्होंने क्या, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के विचकार बच्चे तुसी कोई रैशनल नंबर लभना आ। ठीक है, उन्होंने की क्या आ कि पता करो 1 2 और 3 के विचकार कोई 5 परिमेय संख्यावां पता करो। ठीक है जी, सो थानू बच्चे आंसर जिहड़े ऑप्शनस आ, मान लो थानू ऑप्शन दे दी गई आ 4 5 6 ते 7। ठीक है जी, आ थानू ऑप्शनस गिवन है। हुण असीं सॉल्व करके देखांगे बच्चे। मैं शॉर्ट ट्रिक मैथड दस रही हाँ भी इनू किद्दां सॉल्व करना। जे इत्थे 5 किया तो तुसी 6 दे नाल मल्टीप्लाई कर देना, जे 6 इत्थे 6 रैशनल नंबर्स किया तुसी 7 नाल मल्टीप्लाई कर देना, जिथे 2 रैशनल नंबर किया तो 3 दे नाल मल्टीप्लाई कर देना। इन्नी गल होगी थानू क्लीयर। चलो स्टार्ट किद्दां करना, सब तो पहला 1 and 2 लिख लो, 2 and 3 सॉरी, 2 ते 3। ठीक है, इनू भी डिवाइडेड बाय 1, 3 नू भी डिवाइडेड बाय 1। सो मल्टीप्लाई ते डिवाइड करना। इत्थे 5 रैशनल नंबर्स पूछा आ, 5 रैशनल नंबर्स पूछा, मतलब 5 परिमेय संख्या पता करनी आ। 5 तो वड्डा की होएगा 6। सो 6 दे नाल मल्टीप्लाई ते 6 दे नाल ही डिवाइड कर देना। ठीक है, 6 2 जा
12 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 18 डिवाइडेड बाय 6। हुण बच्चे 12 बाय 6 ते 18 बाय 6, 12 तो लैके 18 तक दियां विचकारलीआं टर्म्स सारियां लिख लो। 13/6, 14/6, 15/6, 17/6, 18/6 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। 12 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ, 1 2 3 4। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 4 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਭਰੀਮੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਿਕਲ ਆਣਗੀਆਂ। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 13 14 15 बच्चे 16, 16/16, 17/16, ठीक है। ध्यान नाल काउंट कर लो। 5 रैशनल नंबर्स क्या सी, तो 5 असीं कर दित्तियां, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। सो आ तुहाडियां हो गईयां 5 रैशनल नंबर्स। क्लीयर हो गया जी। चलो इदां दा क्वेश्चन बच्चे आपां एक होर करदे हां। लिखो फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। सो मैं लिख रही हाँ 24 एंड 25, ठीक है जी। अदरवाइज तो बच्चे इन्नी वड्डी टर्म नहीं आ सकती, कोई छोटी टर्म्स ही आंदियां आ, 1 2 3 4 5 6 आ गई, इदां दी कोई टर्म आ गई, ठीक है जी। सो ऑप्शनस बच्चे तुहाडे को आ जाणगियां 4 5 6 ते 7। चलो जी हुण इनू सॉल्व किद्दां करना, उन्होंने कहा 4 रैशनल नंबर्स पता करो। 4 परिमेय संख्यावां पता करनियां, 4 पता करनियां तो मल्टीप्लाई ते डिवाइड असीं किहदे नाल करना, एक वड्डी टर्म दे नाल, मतलब 5 दे नाल। सब तो पहला 24 बच्चे लिख लो। सो असीं लिख लिया 24 डिवाइडेड बाय 1, 25 डिवाइडेड बाय 1। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किहदे नाल करना असीं, 5 दे नाल। सो असीं किहदे नाल मल्टीप्लाई करन लगे, 5 दे नाल। सो इनू सॉल्व करके देख लो। इत्थे आ गया 120/5, इधर कितना आ गया 125/5, ठीक है जी। इन्ना ही आ रहा, एक बार सॉल्व करके देख लेना 125। चलो हुण 120 तो 25 के विचकार वालियां बच्चे असीं टर्म्स लिखनियां, 121/5, 122/5, 123/5, 124/5। सो गिण के देख लो टर्म्स कितनियां आ, 1 2 3 4। आंसर कितना आ जाऊगा, 4 रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। क्योंकि उन्होंने 4 पता करन नूं क्या सी, 4 रैशनल नंबर पता करन नूं क्या सी। सो असीं आंसर कढ दित्ते 1 2 3 4। सो आ गए तुहाडे 4 रैशनल नंबर्स। क्लीयर हो गए जी। चलो हुण आ क्वेश्चन घुमा फिरा के किस तरीके नाल आएगा, ठीक है। मान लो उन्होंने क्या फाइंड, बच्चे इदां दा ही क्वेश्चन असी रेशो दे विच करदे हां, किसी रैशनल नंबर दे नाल करदे हां, ठीक है। मान लो हुण सानूं आ जाए क्वेश्चन फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है जी। हुण किद्दां सॉल्व करांगे, किहड़े नंबर हो सकदे आ, ठीक है। सो बच्चे ऑप्शन आ गई तुहाडे कोल, ऑप्शन ए आ गई कि इन्हां दे विचकार किहड़े नंबर हो सकदे आ, ठीक है। इत्थे लिख दित्ता 21/30, सो बच्चे इनू लिखो 7 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 10 अगे असी लिख रहे हैं 8 डिवाइडेड बाय 10। सी असी लिख रहे हैं 26 डिवाइडेड बाय 30 और डी लिख रहे हैं असी 33 डिवाइडेड बाय 30। सो चलो आप सॉल्व करके देखते हैं साडा आंसर कितना आएगा। उन्होंने क्या 5 रैशनल नंबर, 5 परिमेय संख्यावां होनियां चाहिए, तो 5 तो वड्डा कितना बच्चे 6। सब तो पहले तो आ टर्म लिख लो 3/5 ते 4/5। बच्चे हुण पहले ही बटे दे विच आ, तो डिवाइडेड बाय 1 करन दी जरूरत नहीं आ। 5 रैशनल नंबर्स मतलब कि 5 परिमेय, 5 परिमेय संख्यावां, एक वड्डा मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर दिता। सो इधर भी मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर दिता। सो कितना आ जाएगा 6 3 18, 6 5 30, 6 4 24, 6 5 30। ਇਹਦਾ मतलब साडी परिमेय संख्यावां रैशनल नंबर्स किहड़े आएंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इन्हां तो इलावा साडे होर कोई नंबर नहीं, 5 नंबर्स आ रहे हैं, तुसीं काउंट भी कर सकते हैं। ये 5 नंबर्स आ 1 2 3 4 5। ध्यान नाल देखो बच्चे, चो आंसर तो साडा कोई भी मैच नहीं कर रहा,
ਇੱਥੇ ਆ 33 ਓਵਰ 30 ਜਦ ਕਿ 23 ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਓਵਰ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਓਵਰ 3 ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੇ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਰ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। 7 3 21, ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ 7 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 7 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10। ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 11 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 15, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਟਰਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ 7 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10। ਸੋ ਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? अपरिमेय संख्या। बच्चे अपरिमेय संख्यावां हुंदियां आ इरैशनल नंबर्स। किहड़े हुंदे आ? इरैशनल नंबर्स। ठीक है जी। हुण रैशनल नंबर की सी बच्चे? ध्यान नाल याद करो। रैशनल नंबर की सी जिहनूं असीं P डिवाइडेड बाई Q दी फॉर्म 'च लिख सकदे सी, पर कंडीशन की सी Q जिहड़ा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए आ। अपरिमेय संख्या किहड़ी होगी? जिहनूं असीं P ओवर Q दी फॉर्म दे विच नहीं लिख सकदे। ठीक है जी। रैशनल दे विच लिख सकदे आ ते इरैशनल दे विच असीं इहनूं नहीं लिख सकदे। ठीक है जी। सो बच्चे डेफिनेशन लिखो। अ नंबर उत्थे असी R लिता सी, इत्थे S ले लो, कोई भी ले लो। अ नंबर S इज़ अ इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर होएगा कदों होएगा? इफ इट कैन नॉट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? कैन लिख सकते सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? कैन नॉट बी रिटन in the form of P डिवाइडेड बाई Q। मतलब कि P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म के असीं इहनूं नहीं लिख सकते। ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर। कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, नैगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q जिहड़ा तुहाडा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उधर भी नॉट इक्वल टू 0 सी बच्चे, इधर भी नॉट इक्वल टू 0 ही है। ठीक है जी। सो आ तुहाडी डेफिनेशन आ। सो इन्हों असीं की कहते हैं? अपरिमेय संख्या कह दिंदे आ। ठीक है जी। हुण अपरिमेय संख्या किहड़ी होऊगी? किद्दां दे नंबर्स होणगे? जिद्दां बच्चे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। √4 नहीं हो सकता। √4 क्यों नहीं हो सकता? 2 2 ज़ा 4। सो 2 बाहर निकल गया तो वह की बन गया तुहाडा एक रियल नंबर बन गया। ठीक है। नैचुरल नंबर बन गया। 2 की हो गया तुहाडा एक नैचुरल नंबर बन गया। सो ये जिहड़ा आ इरैशनल नंबर नहीं रहिंदा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चे कि इरैशनल नंबर तुहाडा नहीं हैगा। ठीक है जी। सो इदां दी ही कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल जिहड़ी पाई आ बच्चे, पाई नूं भी पाई दे विच ही लिखदे आ। सो इनू असी रेशो दे विच नहीं लिखते हैगे। ठीक है। सो ये सारियां वैल्यू तुहाडियां किहड़ियां हो गईयां? इरैशनल नंबर्स। हो गई जी गल क्लीयर? चलो हुण सारी इन्नी क चीज़ नूं आपां दोबारा रिवाइज़ करते हैं। ध्यान नाल रिवाइज़ करना। मान लो साडे कोल एक गोला आ, गोले दे विच नंबर पए आ 1 2 3 649 664 764 869 1004 सारे पॉजिटिव नंबर्स पे आ। अगर तुहाडे को एक सर्कल दे विच सारे पॉजिटिव नंबर पे आ, इन्हां नूं असीं की बोलदे आ? नैचुरल नंबर्स। की बोलदे आ? नैचुरल नंबर। असीं की कीता? इहदे विच 0 भी ऐड कर दित्ती। इहदा मतलब जिद्दां ही 0 ऐड होएगी, 0 भी आ ते पॉजिटिव नंबर्स भी आ। इनू बच्चे असीं की किया? नैचुरल नंबर। जदों 0 भी ऐड होगी इनू असीं की किया? होल नंबर। नैचुरल नंबर्स किहड़े सी तुहाडे? जिहड़े कि प्राकृतिक संख्या सी। होल नंबर मतलब जिहड़ी तुहाडी पूर्ण संख्या आ। ठीक है। हुण असीं की कीता? इहदे विच नैगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दित्ते, विच -1 भी ऐड कर दित्ता, -625 -2005 कुछ भी ऐड कर दो माइनस दे विच। अगर माइनस भी विच ऐड कर दिता बच्चे, ये तुहाडा बन गया इंटीजर्स। की बन गया तुहाडा?
इंटीजर्स। इंटीजर्स की सी तुहाडे बच्चे पंजाबी वाले बच्चे नाल दी नाल ध्यान रखना, इंटीजर्स की आ संपूर्ण संख्या। ठीक है जी, ये बन गई तुहाडी संपूर्ण संख्या। हुण मान लो असी रेशो वालियां टर्म्स भी विच ऐड करतियां। रेशो वाली टर्म मतलब 2/5, 6/7, ठीक है, 625/725, कुछ भी लिख दो जिहड़ा रेशो दे विच होण। अगर रेशो वाली टर्म ऐड हो गई विच, जे रेशो वाली हो गई तो ये की बन गया तुहाडे रैशनल नंबर। की हो गया तुहाडा परिमेय संख्या। ठीक है जी, हुण मान लो असी की कीता इहदे विच कोई भी अंडर रूट वाली टर्म ऐड कर दित्ती। हुण की कीता असी अंडर रूट वाली टर्म ऐड कर दित्ती, कोई भी हो सकती आ, तां इहनूं असी की कहता इररैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, इहनूं असी की कह दित्ता अपरिमेय संख्या। इन्नी गल हो गई बच्चे। आ सर्कल जिहड़ा वड्डा वड्डा करके अपनी कॉपी के उपर बना लेना। आ सर्कल बना लिया, तुहानूं कदे भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। नैचुरल नंबर की आ, होल नंबर की आ, इंटीजर्स की आ, रैशनल की आ ते इररैशनल नंबर की आ। ठीक है जी, हुण असीं की कीता सारे नंबरां नूं चक्किया ते एक पूरे एक वड्डे सारे सर्कल दे विच पाता। ਜਦੋਂ एक वड्डे सारे सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ मतलब वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्यावां, वास्तविक संख्यावां ਰੀਅਲ नंबरस कहते हैं। ठीक है जी, सो बच्चे आ तुहाडा सारा कह लो कि अज दा कॉन्सैप्ट सी कि किहड़ी टर्म की हुंदी आ ते किदां दी हुंदी आ। ठीक है जी, सो इहदे नाल रिलेटेड आपां कुछ स्टेटमेंट्स करते हैं। हुण ध्यान नाल बच्चे दिमाग ला के आंसर दिओ मैनूं। कुछ स्टेटमेंट्स लिख दियां बच्चे, ध्यान नाल आंसर करना। ठीक है जी, सो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं लिखन लगी हाँ, एवरी इररैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। एवरी इररैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है जी, तुसी दसना कि ट्रू आ कि फॉल्स आ। इररैशनल किहड़े सीगे जिहड़े अंडर रूट की फॉर्म दे विच लिखी दे आ। कहंदे एवरी इररैशनल, हर एक इररैशनल नंबर रियल नंबरस हुंदे आ। रियल नंबर हुंदे आ क्योंकि वो वड्डा सारा सर्कल की कहंदा है कि वो वड्डे सारे सर्कल दे विच कुछ भी आ जाए। वड्डा सारा सर्कल जिहड़ा सब तो बाहर सी वो रियल नंबर वाला सी। इहदे अंदर कोई भी आ जाण, नैगेटिव नंबर आ जाए, जीरो आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, बटे दे विच आ जाण, अंडर रूट दे अंदर आ जाण, वो सारे रियल नंबर हुंदे आ। मतलब पहली स्टेटमेंट तुहाडी की हो गई ट्रू। ठीक है जी, चलो जी नैक्सट स्टेटमेंट ते आ जाओ। एवरी रियल नंबर इज़ अ इररैशनल नंबर। एवरी, ये तो उल्टा करके लिख देता, एवरी रियल नंबर इज़ अ इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर, ध्यान नाल सोच समझ के आंसर देना है। एवरी रियल नंबर, रियल नंबर च सारे ही आ सकते आ। पॉजिटिव नंबर हो सकते आ, नैगेटिव नंबर हो सकते आ, जीरो हो सकते आ, बटे दे विच कोई टर्म हो सकती आ। ठीक है, बटे वाली हो सकती है, नैगेटिव दे विच बटा हो सकता है, या फिर अंडर रूट दे विच टर्म हो सकती है। सारे रियल नंबर आ। कहंदे यह इररैशनल नंबर है बच्चे 1 2 3 4 की इररैशनल नंबर है, अंडर रूट दे विच आ नहीं हैगे। सो पहली स्टेटमेंट पहले तो ही क्लीयर हो गया, पहली एग्जाम्पल तो ही क्लीयर हो गया कि यह की आ फॉल्स। सो यदी स्टेटमेंट की हो गई थोड़ी फॉल्स। ठीक है जी, सो बच्चे ये सी थोड़े अज दे कॉन्सैप्ट। अगर कॉन्सैप्ट क्लीयर होणगे तो थोड़े MCQs बहुत ही चंगी तरह ना क्लीयर हो जाएंगे। सो बच्चे जिन्होंने हले तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब कर देना। और थोड़े चैनल के बच्चे नीचे जिथे सबसक्राइब लिखा होया ये सामने एक बैल आइकन बनया होया, इत्थे देखना बैल बनी हुई है, इनू 2 मिनट प्रेस करके रखना। इत्थे 2 ऑप्शनस आ जाएगियाँ ऑन ऑफ, तो इनू ऑन कर देना। ऑन का मतलब की आ कि जिदा ही कोई भी वीडियो अपलोड होएगी मेरे यूट्यूब चैनल के उपर नाल दी नाल तुहाडे फोन के उपर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कोई वीडियो आई आ। सो जिदा ही वीडियो आएगी तुसी जिहड़ा आ इमीडिएटली जिहड़ा आ वीडियो नू देख सकते आ। या फिर तुसी मेरा टैलीग्राम चैनल के उपर टैलीग्राम चैनल के उपर भी बच्चे फिजिक्स विद रिंपल मैम के नाम से तुहानू चैनल लभ जाएगा, फिजिक्स विद रिंपल मैम, तो तुहानू चैनल लभ जाएगा। तुसी उन्नू भी सबसक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन करके बच्चे उत्थे भी तुहानू आ वाली जिहड़ा वीडियो लैक्चर आ तुहानू उत्थे भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना बस वह फायदा ये है टैलीग्राम चैनल पर कि तुसी पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं तो तुसी इंस्टाग्राम, अजकल बच्चे सारे बच्चे इंस्टाग्राम या ये चीज़ां चलाते हैं, तो तुसी
ਰਿੰਪਲ ਮੈਂਗੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ YouTube ਤੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ MCQs ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੁਝ MCQs ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ MCQs ਆ, ਕੈਨ ਵੀ ਰਾਈਟ 0 ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ Q। ਕੀ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਔਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੈਨ ਵੀ ਰਾਈਟ 0 ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ P ਓਵਰ Q। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ P ਬਟਾ Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 0 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 0 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 0। ਲਓ ਜੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 ਬਟਾ 0। ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਯੈਸ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਯੈਸ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਦ 3 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਿਟਵੀਨ 3 ਐਂਡ 4 ਆਰ। ਕੋਈ ਵੀ 3 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਹੀ ਹੋਣਗੇ, 4, 5, 16, 17, 18, 100, 1000, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਆਇਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ? 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 3 ਤੇ 4। 3 नीचे लिख लो 4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाई किहदे नाल करना असी 4 दे नाल, क्योंकि उन्होंने 3 रैशनल नंबर, रैशनल मतलब असी की करनी आ परिमेय संख्यावां कड्ढणियां, 3 परिमेय संख्यावां कड्ढणियां। सो मल्टीप्लाई करांगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करांगे 4 दे नाल। सो 3 4s are 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 4s are 16 डिवाइडेड बाय 4। हुण बच्चे 12 और 16 दे विचकारले नंबर लिखने असी 13 डिवाइडेड बाय 4, 15 डिवाइडेड बाय 4, 15 डिवाइडेड बाय 4 आ गए 3 रैशनल नंबर, 3 परिमेय संख्यावां आ गई साडियां। सो ध्यान नाल देख लो बच्चे, 3 डिवाइडेड बाय 4, 14 डिवाइडेड बाय 4, 15 डिवाइडेड बाय 4। सो सैकेंड दा बच्चे साडा बी जिहड़ा आंसर वो आ गया। ठीक है जी। सो बी आंसर साडा करैक्ट आंसर है। अगे चलो, इन बिटवीन एनी 2 नंबर्स देयर आर, कोई भी बच्चे कहते 2 नंबर आ, 2 नंबर आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਓਨਲੀ 1 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 2 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ 2, 3, 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਚਲੋ, ਐਵਰੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 4/7, 194/8। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ। 2005/169। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਬੱਚੇ। ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 1 2 3 ਇੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 ਹੋਣ? ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ 0 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੇਅਰ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਰੇਅਰ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, √9 ਇਜ਼ ਅ, √9 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ?
√9 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 × 3 3 3 ਆ 9 ਸੋ 3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3 ਇਜ਼ ਅ ਹੁਣ 3 ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਸੀ √, ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਈਦਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੋਰ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 3 ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ √, ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ 16 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 4 16 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ √12 ਨੂੰ 12 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3 ਹੈ ਬੱਚੇ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 3 12 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 3 12 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ 4 ਆ 2 2 4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ √12 ਕੱਲਾ √12 ਆ √12 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 4 3 12 2 2 4 4 3 12 2 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਟ √ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ √3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ 100 ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 × 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 100 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲਾ 10 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੋ ਸਿਰਫ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ MCQs ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਓਪਨ ਦਿਸ ਲਿੰਕ ਫॉर ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੋਗੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ CC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ YouTube ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ